ओम शांति। 31 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। अर्थात बाबा जो हमें मुरलियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, हमें बाबा की मुरली प्रतिदिन पढ़नी है, क्योंकि बाबा अपनी मुरली के माध्यम से ही हमें पढ़ाते हैं और बाबा अपनी मुरली के माध्यम से ही हमें यह भी बताते हैं कि हम ज्ञान में कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने जीवन को और सुंदर बनाएं, कैसे अपने जीवन में भरपूर सफलता हासिल करें। आजकल के दौर में हम आत्माओं को क्या चाहिए? यदि हमारा ये जीवन सुंदर होता है, हमें अपने इस जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, तो हमारा विश्वास उस चीज पर और बढ़ता है। तो बाबा हमें मुरली के माध्यम से हजारों खजानों के बराबर ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उस ज्ञान को कभी मिस नहीं करना है। और इस जितना जितना हम बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर से जो भी किसी बात को लेकर के क्लियरेंस नहीं रहती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारे संशय हमारे अंदर से स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम बाबा का मुरली जो है वो प्रतिदिन पढ़ेंगे और बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। अगला पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो विल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अर्थात हम तो ज्ञान में चलने वाले बाबा के बच्चे हैं, जो व्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ बहुत सारी आत्माओं को नहीं पता है कि बाबा आया हुआ है ज्ञान देने, और ये संगम युग चल रहा है। यहाँ पर हम अपना एक सेकंड भी व्यर्थ में नहीं गवा सकते, तो वो बेकार की बातें तो करती ही हैं। तो हमें उन व्यर्थ की बातों को इग्नोर कर देना है। यदि कोई आपकी आत्मा आपसे आके व्यर्थ की बातें, उल्टी सुल्टी बातें करती भी है, तो हमें बहुत अधिक उसमें रिस्पॉन्स नहीं देना है, सुन के भी अनसुना कर देना है, क्योंकि हम तो सतयुगी राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। यदि व्यर्थ में अपना समय गवाएंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। इसीलिए हियर नो एविल, कोई भी बेकार की बात नहीं सुननी है हमें। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। यदि हमारे साथ कोई दुख होता है, दुख करने वाली कोई बात होती है, तो हमें उसे भी सहन करना है, क्योंकि हम जितना भी जो चीजें हमें दुखी करती हैं, अगर हम उनको सहन कर लेंगे, तो पहली बात तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए आती हैं, तो हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे और हमारी सहन करने की क्षमता बहुत बढ़ेगी। अगर कोई हमारा अपमान करता है, तो हमें भी इन सब बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें तो बाबा मान दे रहा है। तो हमें इस संसार की आत्माओं से क्या आवश्यकता है मान प्राप्त करने की? तो हमें इन सारी बातों को सहन करना है, चाहे हमारी इच्छा अनुसार हो चीजें तो अच्छी, और ना हो तो भी और अच्छी। हमें इन सब बातों को स्वीकार करना है। अगला पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। अर्थात बाबा जो भी हमें सुना रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और कभी भी बाबा के ज्ञान को अनसुना नहीं करना है।
यदि हम बाबा के ज्ञान को अनसुना करते हैं तो वो डिसरिगार्ड होगा, और हम बाबा के बच्चे हैं, हम तो डिसरिगार्ड कर ही नहीं सकते हैं। हमारा तो काम है बाबा की हर बातों को अक्षर सह मानना। जैसा बाबा ने कहा है वैसा करो, और फिर आप सच में अपने जीवन में चमत्कार देखिए। बाबा कितना अच्छा हमारा जीवन कर देता है, कितना सुंदर हमारे जीवन को कर देता है। हमारे जीवन में बाबा हर रंग भर देता है। बस आप केवल जैसा बाबा कहते हैं वैसा करिए। और माया की चोट से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें अशरीरी रहने का अभ्यास करना होगा, अर्थात स्वयं को आत्मा और बाबा को भी एक छोटी आत्मा मानना है, और इस संसार में रहने वाली प्रत्येक आत्मा को भी हमें बिंदी मानना है। तो हम इस संसार के मोह बंधन से दूर हो जाते हैं और माया हमें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना जितना हम अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करते हैं उतना हम जब अंत समय होगा तो बहुत सरलता से अपने शरीर को छोड़ पाएंगे और इस संसार के विकर्मों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। बाबा हमें विक्रमाजीत ही तो बनाने आए हैं। अगला पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। अर्थात जैसे आपने देखा बाबा आप चाहे जितनी गलतियां करो खुली बाहों से आपको अपने गले लगाता है, हमारी सभी गलतियों को माफ करता है और हमारी हर समस्या का समाधान देता है। उसी प्रकार हमें भी बनना है। हमें भी इस संसार की सभी आत्माओं को क्षमा दान देना है और समस्त आत्माओं के साथ बहुत ही स्नेह के साथ मिलना है। जब हम इस संसार की आत्माओं को प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बाबा बहुत खुश होता है, क्योंकि बाबा हमें यही तो बनाने आया है। कभी आपने देवी देवता को देखा है किसी से गुस्सा होते हुए? देवी देवता प्रत्येक आत्मा को प्रेम की भावना से देखते हैं और प्रत्येक आत्मा को दान देते हैं, शक्तियों का, गुणों का, धन का। तो हमें भी वही बनना है, तब हम मास्टर दाता बच्चे बनेंगे बाबा के। अगला पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना है तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। अर्थात यदि हम चाह रहे हैं कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ें तो हमारी इच्छा है तो हमें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए। जैसे मेरी मुरली आपके लिए सबसे सरल साधन है। मेरा वीडियो क्षमा जाती हूँ, मुरली तो बाबा की है और जिसमें मैं अपने जीवन के सब छोटे छोटे अनुभव शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको भी एहसास हो कि बाबा की मुरली पढ़ने और बाबा की मुरली को अपने जीवन में धारण करने के कितने फायदे हैं और कितना तीव्र हमारा पुरुषार्थ होता है। और साथ साथ यदि हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है तो आप यकीन मानिए इस जीवन में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बाबा देख लेगा, संभाल लेगा और हमारी राह बहुत आसान बन जाएगी। ओम शांति।